नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक। हमारे खास कार्यक्रम पर्दाफाश में आपका स्वागत है। पर्दाफाश में आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय पर जहां हम बात करेंगे एक और नटवर लाल की। दरअसल ये जो नाम है, ये नाम उस जगह इस्तेमाल किया जाता है जहां कोई व्यक्ति किसी के विश्वास को हानि पहुंचा करके अपने लाभ के लिए किसी के साथ धोखाधड़ी करता है और बाकायदे प्लानिंग करके एक योजना बना करके किसी एक व्यक्ति से या फिर व्यक्तियों के समूह से धोखाधड़ी करता है। आपने क्रिप्टोमैनिया कंपनी का नाम तो सुना होगा, लेकिन अगर नहीं सुना है तो सुन लीजिए, क्योंकि इस नाम से आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। ये एक ऐसी कंपनी का नाम है जो पैसा डबल करने या पैसा दुगना करने के नाम पर अब तक सैकड़ों लोगों से करोड़ों करोड़ों रुपए लूट चुकी है और लोगों को ठग चुकी है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हाल ही में देश न्यूज के पास इस मामले से जुड़ा काला चिट्ठा निकलकर सामने आया है। आपको बता दें कि इस मामले की शुरुआत 2019 से हुई, जब 2019 में विनय तिवारी नाम के एक शख्स ने एक कंपनी बनाई और उसको लॉन्च किया और कंपनी का नाम रखा क्रिप्टो मैनियाक। कंपनी लॉन्च होने के बाद विनय तिवारी की मुलाकात भगवान दास उर्फ राजू से होती है। उसके बाद दोनों कई दिनों तक बातचीत करते हैं। विनय तिवारी राजू को क्रिप्टो मैनियाक कंपनी के बारे में विस्तृत रूप से बताते हैं और उन्हें लालच देते हैं। बात आती है फाइनेंस की। विनय तिवारी द्वारा कहा जाता है कि अगर भगवान दास उर्फ राजू उस कंपनी में पैसा लगाते हैं तो उनको 3 गुना ज़्यादा रकम बहुत कम समय वापस मिल जाएगी। भगवान दास उर्फ राजू विनय तिवारी नामक इस नटवर लाल के चंगुल में फंस जाते हैं और फिर धीरे धीरे विनय तिवारी यूरो और मुंडो नाम की एक दूसरी कंपनी भी बनाता है और उसमें भी भगवान दास का पैसा लगवा देता है और फिर थाईलैंड में एक दूसरी कंपनी लॉन्च करता है। वहीं उत्तर प्रदेश में एएफसी ट्रेडिंग के नाम से एक और कंपनी खोली जाती है जिसका ऑफिस उत्तर प्रदेश में खोला जाता है। धीरे धीरे भगवान दास उर्फ राजू सहित उनके कई दोस्तों ने लाखों रुपए विनय तिवारी नामक शख्स के खाते में ट्रांसफ़र कर दिए और सभी को यही कहा गया कि इस कंपनी में जो इन्वेस्टमेंट करेंगे, जो फाइनेंस करेंगे, उनको बहुत कम समय में ज़्यादा मुनाफे के साथ वो राशि वापस कर दी जाएगी। जो राशि ट्रांसफ़र की गई है उसके साक्ष्य देश न्यूज़ चैनल के पास उपलब्ध हैं। समय बीतता गया, 2 महीने, 4 महीने, 1 साल और फिर 2 साल बीत गए और 2 साल बीत जाने के बाद जिन लोगों ने उस कंपनियों में पैसा लगाया था, उन कंपनियों के द्वारा या विनय तिवारी के द्वारा उनको पैसा वापस नहीं किया गया। जब पैसा लगाने वालों ने विनय तिवारी से पैसा वापस मांगा और पैसे के लिए दबाव बनाने लगे तो विनय तिवारी ने उनसे एक लंबा समय मांगा और उस समय को लेकर टाल मटोल की जाने लगी। उसके बाद लुटे हुए लोगों का सब्र का बांध टूट गया और ये लोग पुलिस की शरण में चले गए। पुलिस के पास पहुंचे, पुलिस ने मामला दर्ज किया और कार्रवाई करने की बात कही। लेकिन बड़ी बात यह है कि 2 साल पहले 2021 में पुलिस ने मामला दर्ज किया था और पुलिस ने अब तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की है। नतीजा यह है कि सैकड़ों लोगों से ठगी करने वाला, उनकी मेहनत की कमाई हड़पने वाला, उनके साथ फ्रॉड करने वाला विनय तिवारी आज भी बेखौफ घूम रहा है। पीड़ितों का कहना है कि चूंकि उन्होंने शिकायत की है, वे कई बार थाने के चक्कर लगा चुके हैं, लेकिन अब तक पुलिस के द्वारा विनय तिवारी को गिरफ्तार करने के संबंध में या उससे पूछताछ करने के संबंध में कोई कार्रवाई की गई हो, ऐसा उन्हें आश्वासन नहीं मिला है। पुलिस हर बार उन्हें कार्रवाई करने का आश्वासन देती है कि हम कार्रवाई करेंगे और वो फिर चले जाते हैं। सवाल उठते हैं कि क्या पुलिस इस मामले में वाकई कार्रवाई करना चाहती है या फिर जैसे हजारों प्रकरणों में देश में होता है कि मामले को रफा दफा कर दिया जाता है, इस मामले में पुलिस की मंशा यही तो नहीं है। मेरा नाम भगवान दास, लिखने में राजू है। हमने विनय तिवारी नाम व्यक्ति जो कि मुंबई से है, उसके पास जो पैसा लगाया था, उसने बोला था कि पैसा डबल होगा, डबल होने का उसने बताया था। तो उसके बाद हमें कुछ ऐसा नहीं हुआ, हमारे साथ जो कमिटमेंट की थी वो पूरी नहीं की है, तो काफ़ी पैसा उनके पास फंसा हुआ है। तो उसके बाद हम पुलिस में भी गए, वहाँ पे भी हमें कुछ नहीं मिला।
वो रिजल्ट नहीं मिला वहाँ से। तो अब हम मीडिया में रिक्वेस्ट लगाई है कि प्लीज़ हमें न्याय दिलाया जाए। तो प्लीज़ हमारी मीडिया से गुजारिश है कि वो हमें न्याय दिलाए। मैं ओम प्रकाश चंडीगढ़ से। मेरे साथ विनय कुमार तिवारी जो कि बॉम्बे का रहने वाला है ने डबल पैसे करने का झांसा देकर मेरे साथ धोखाधड़ी करी और मैंने जिसकी कंप्लेंट एसएसपी ऑफिस चंडीगढ़ में की थी, बट उसका कोई भी सोल्यूशन नहीं निकला अभी तक। इसलिए हमने मीडिया का सहारा ले रहे हैं ताकि हमारे इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकल सके। ये मामला केवल एक नगर का नहीं, एक राज्य का नहीं, बल्कि कई जगह के लोगों को, जो जिसे नटवर लाल की उपाधि दी जा रही है, विनय तिवारी, उसने कई लोगों के साथ धोखाधड़ी की है। क्या है पूरा मामला, कैसे इन लोगों को अपने जाल में फंसाया और इनकी मेहनत की कमाई को हड़प करके अब वह रफू चक्कर होने की फिराक में है, हम बात करेंगे। हमारे संवाददाता आकाश मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं संदीप तिवारी जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। संदीप तिवारी जी, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज़ में। साथ ही हमारे साथ हैं जो ओम प्रकाश जी हैं, जिनके साथ ये धोखाधड़ी हुई है, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ओम प्रकाश जी, आपका भी स्वागत करते हैं। सबसे पहले आकाश, आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो क्रिप्टोमेनिया कंपनी है, इसका मालिक कौन है और इस कंपनी की कहानी क्या है? देखिए सर, आपको बता दूं कि देश में लगातार स्कैम के मामले सामने आ रहे हैं। इसमें क्रिप्टोमेनिया नामक एक कंपनी थी जिसमें विनय तिवारी नामक एक शख्स ने करीब 200 लोगों से पैसा डबल कराने के नाम पर फाइनेंस करवा दिया गया था। और अब अपना पैसा लेने के लिए जो पीड़ित हैं वो दर दर भटक रहे हैं। जब पीड़ितों से देश न्यूज ने बातचीत की तो उनका कहना है कि हमने पुलिस से भी कंप्लेन करी है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो सकी है। सर, बिल्कुल कहना ये गलत नहीं होगा कि कहीं ना कहीं अगर पुलिस ऐसे स्कैम करने वालों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे तो स्कैम इस तरह से जो वारदात देते हैं वो वारदात देने से पहले 100 बार सोचे। लेकिन ये कहना बिल्कुल गलत ही नहीं होगा कि पुलिस का जो संरक्षण है वो लगातार स्कैमरों को मिल रहा है, जो इसकी वजह से लगातार जो आज तक पीड़ितों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। वहीं सर, विशेष सूत्रों की अगर बात करें तो विशेष सूत्रों का कहना है कि विनय तिवारी नामक शख्स है वो फिर से एक स्कैम के जरिए लोगों को लूटने की कोशिश कर रहा है। और विशेष सूत्रों ने ये भी बताया है कि ये जो है मई के पहले हफ्ते में वो इसी काम से, स्कैम के मामले से वहां पर दुबई में एक मीटिंग करने भी गया था सर। ठीक है, लेकिन जिस तरह से बात सामने आ रही है कि यहाँ लोगों को कंपनी खोली गई, कंपनी के माध्यम से बताया गया कि पैसा आपको डबल हो जाएगा और साथ ही ये भी लालच दिया गया कि कंपनी में यदि आप इन्वेस्ट करते हैं तो बहुत जल्द आपको फ़ायदा मिलेगा और 3 गुना रकम तक मिलेगी। हमारे साथ ओम प्रकाश जी हैं। ओम प्रकाश जी, आपका बहुत स्वागत है देश न्यूज़ में। ओम प्रकाश जी, आप तक हमारी आवाज़ आ रही है? नमस्कार जी, ओम प्रकाश जी, हम जानना चाहेंगे कि आप विनय तिवारी के संपर्क में कैसे आए और आपके साथ किस तरह की कूट रचना की गई? मैं 2019 में मेरे को जो राजू नाम लड़का है जी। के थ्रू में, तो उसने विनय तिवारी से मिलवाया था, लॉन्च की थी। जी। उसने बोला था कि हम आपको पैसा लगाएगा 3 गुना हम आपको देंगे। तो बट इसने कुछ थोड़े टाइम के बाद क्या किया, वो क्रिप्टोमेनिया बंद करके तो कंपनी लॉन्च कर दी। तो उसकी इन्होंने पार्टी रखी कि पूरे इंडिया से मतलब वहाँ पे। लेकिन ओम प्रकाश जी, ये जो कंपनियां हैं, ये कंपनियां जैसे आपने बताया कि क्रिप्टोमेनिया कंपनी है, तो ये काम क्या करती हैं और आपको कैसे भरोसा हो गया कि ये इस कंपनी में आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको 3 गुना पैसा मिल जाएगा? सर, एक्चुअली एक तो इनको डील करती हैं और उसमें ट्रेड करती हैं। जिस छोटा आप देख रहे हो उसमें जी। तो ये इन्होंने कहा था कि हम 10 पर मंथ देंगे। तो आपने कितनी राशि इस कंपनी में कितनी राशि लगाई थी ओम प्रकाश जी? अप्रोक्सीमेट 1 लाख के आसपास। जी। लगभग कितने लोग होंगे आपकी तरह जिन्होंने राशि लगाई है, या सबसे ज़्यादा राशि लगाने वाले कौन हैं जिनके साथ धोखाधड़ी हुई है? तो काफ़ी आदमी हैं, मैं 8-10 आदमी मेरी जी पैसा लगाया था। ठीक, आपने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई तो पुलिस ने आपको क्या आश्वासन दिया है? मैंने एसएसपी ऑफिस में लगा, तो उसके बाद एसएसपी ने मेरे को बुलाया था जी। तो उन्होंने एक एसआई को अपॉइंट किया था
क्या क्या है, हम्म, बट उन्होंने भी कुछ जी, खास काम करा दिए हैं। हम्म, मैं पिछले 2-3 साल से किया, उन्होंने हर बार यही हम्म, बोला कि हमने उनको 3, बट वो रिसीव नहीं कर रहा है। ठीक है। तो तो आपका उसके वापस, बाद जी आपका वापस आता हूँ। इस समय हमारे साथ में भगवान दास जी हैं, भगवान दास जी उर्फ राजू जी हमारे साथ हैं, वो भी पीड़ित हैं। भगवान दास जी, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज़ में। आप तक तो हमारी आवाज़ आ रही है नमस्कार भगवान सर। दास जी? हाँ जी सर, आ रही है, आपकी जी, आवाज़ आ रही है मेरे सबसे पहले जानना चाहूँगा कि विनय तिवारी के संपर्क में आप कैसे आए और उन्होंने किस तरह का लालच आपको दिया और कंपनियों के बारे में क्या बताया उन्होंने आपको? को। सर मेरा ना एक दोस्त था विनीत कुमार के नाम से, हुँ, उसने हमें इंट्रोड्यूस करवाया था इसके जी, साथ, क्योंकि उसने हमें सिस्टम में ज्वाइन करवाया था, जो उन्होंने बताया था ना। जी, फिर उसने बोला कि क्रिप्टो मनी के नाम से कंपनी है, ये हमारा कॉइन है, इसके अंदर आप इन्वेस्ट करोगे तो आपको 24 महीने के अंदर आपको डबल पैसा मिल जाएगा हुँ, और हर महीने आपको 10% ऐड करके आएगा। हुँ, जैसे ही हमने वो उसमें पैसा लगवा दिया, हमारे वो तो बीच में से चला गया, जी, उसमें क्या हेरा फेरी की हमें नहीं पता लगा। हुँ, उसके बाद फिर हमको कॉन्टेक्ट करना पड़ा उसके साथ, तिवारी के साथ। ठीक है, तो जब कॉन्टेक्ट में आया तो उसने बोला कोई बात नहीं, चलो आपका पैसा सेफ है, हुँ, आप बेफिक्र होकर इसके अंदर काम करो। हुँ। तो तो आपने फिर आपने हमने कितनी जैसे राशि लगाई काम है करना भगवान दास शुरू जी? कर आपने दिया। कितना इन्वेस्टमेंट किया था आपने? अरे इन काफी ज्यादा अमाउंट था, उसमें से कुछ आया था, लेकिन मान लो काफी पैसा था उसका, मतलब अभी डाटा भी नहीं है हमारे पास, तो जी, इसके ट्रांसफर अप्रोक्सीमेटली 50 है। हुँ। तो जिस तरह से आपके आपने अपने और भी साथियों के साथ मिलकर के या आप और भी साथियों को भी ये बात बताई कि यहाँ अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं, यहाँ फाइनेंस करते हैं तो लाभ होगा, तो लगभग कितने लोग होंगे जो आपके माध्यम से कंपनी से जुड़े थे? नहीं, जैसे हम लोगों ने मैंने इन्वेस्ट कर दिया, हमको आपको सारा अमाउंट तो हमने दूसरे को बताया, तो उसने बोला ठीक है यार, अगर अच्छा है तो हम कर लेते हैं। जी, और उधर से हमें बोल रहे थे हमारी गारंटी है, कोई बात नहीं, आपका पैसा नहीं भरता, आपको टेंशन लो। हुँ, ठीक है, वापस ठीक है, आता हूँ तो आपके। बहुत सारे लग पड़े, जब एक ठीक को है, आता है दूसरे को समझाते हैं, फिर अपने आप लोग बोल देते हैं, हुँ, विश्वास हो जाता है। विश्वास में आके 5-6 महीने जैसे सिस्टम चला, जी, उसके बाद जो उन्होंने पहले क्रिप्टो मानी से हॉर्मोन्डो चेंज किया, हॉर्मोन्डो से फिर उन्होंने हुँ, एफसी ट्रेडिंग अपना जो बात में लखनऊ से चलाया हुँ, उसको किया। तो वैसे वैसे हम आगे 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 जाल में फंसते रहे। ठीक है। बाद पुलिस में बोला कि आपका पैसा लग गया है, आपने पुलिस कंप्लेंट की है, कहाँ परसेंट पर आपको की है मिल और आपको जाएगा। क्या आश्वासन मिला है अभी तक? आश्वासन तो कुछ नहीं मिला, उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे करके आपका ये वाला अमाउंट है, हुँ, ठीक है, तो ये आपको मिल जाएगा, आप ऐसे करो। उसका तो लंबा चौड़ा टाइम दे दिया आपका, तो वो डिले होता तो कोरोना आ गया। हुँ। नहीं, पुलिस ठीक है, के द्वारा आपको क्या तो आश्वासन कोरोना मिला की है? वजह से पता नहीं। पुलिस ने हाँ आपको जी, क्या आश्वासन दिया पुलिस ने? हमने कंप्लेंट किया था एसएसपी कंप्लेंट किया था, जी, तो उसमें उन्होंने बताया कि अभी क्या कर सकते हो, आप साइबर सेल में जाओ, हुँ, तो आपका ऑनलाइन काम है, इसमें साइबर सेल में जो करेगा वो ही जी। रहेगी कार्रवाई। तो आपने वहाँ कंप्लेंट की आगे है, आगे ऑनलाइन हमने कंप्लेंट वो की है आपने? ऑनलाइन ही कंप्लेंट की, हमने एसएसपी कंप्लेंट किया था। ठीक है, वापस आता हूँ आपके पास। संदीप तिवारी जी, आपके पास आना चाहूँगा। आज एक व्यक्ति, चाहे वो किसी व्यवसाय में हो, चाहे कि कहीं सर्विस कर रहा हो, अपन मेहनत करता है, 4 पैसे कमाता है अपने लिए, अपने परिवार के लिए। यहाँ मैं 3 सवाल करना चाहूँगा संदीप तिवारी जी आपसे। सबसे पहला सवाल कि ये लोगों के विश्वास के साथ छल है। लोगों को इस छल से बचने के लिए किस तरह की सावधानी अपनानी चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, यहाँ इन्होंने 2021 में पुलिस में शिकायत की थी और जैसा कि बताया गया, ओम प्रकाश जी ने बताया कि एक एसआई को नियुक्त किया गया था, जांच अधिकारी बनाया गया था, लेकिन वो जांच अभी तक अधर में अटकी हुई है। क्या पुलिस की भूमिका संदिग्ध है? तीसरी बात, इस तरह के लोग जो लोगों के साथ छल करते हैं, भरोसे को छलते हैं, मेहनत की कमाई को हड़प जाते हैं, इनके साथ क्या होना चाहिए? सूरज जी, जी, इसको समझने के लिए पहले समझना पड़ेगा कि ये है क्या जी, और हुआ क्या है। जी, ये एक्चुअली पोंजी स्कीम है। हुँ, ये इन्वेस्टमेंट के नाम पे पोंजी स्कीम है। जी, आप बहुत पुराने पत्रकार हैं। आप 2015 का एक प्रकरण होगा अभिनव मित्तल का, बिल्कुल सही। क्योंकि एक क्लिक पे 5 रुपए के हिसाब से जी, 7 लाख लोगों से लगभग 3700 करोड़ रुपए का स्कैम हुआ था। जी, इसको भी मैं इन ब्रीफ में छोटे से उसमें बताता हूँ कि जी, इन्होंने किया क्या है। हुँ, इन्होंने एक्चुअल में क्रिप्टोमेनिया एक कंपनी फॉर्म की। हुँ, उसमें इन्होंने कहा कि $100 मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप कीजिए हुँ, और इसका 10% आपको हर मंथ रिटर्न होगा। हुँ, 2 गुना हम करके देंगे। ठीक है। यहाँ से चीजें स्टार्ट हुई हाँ, और लोगों ने जुड़ना स्टार्ट किया। हुँ, जुड़ने के बाद क्या है कि उन्होंने 2-3 महीने चलाया, हुँ, उसके बाद इस कंपनी को बंद कर दिया। हुँ,
और इसमें उसके बाद में उन्होंने ऑरमोंडो जो कंपनी ये कह रहे हैं, जी। ऑरमोंडो कंपनी को उन्होंने फिर स्टेब्लिश किया। हुँ, सेम चीज़ कि आपको ऐसे देंगे, वहाँ पर ट्रांज़ैक्शन हो रहा था यूरो में। हुँ, और फिर इन इन लोगों से कहा गया कि आप इसके लिए ऑरमोंडो का हाँ, लॉन्चिंग इन्होंने थाईलैंड में की। हुँ, तो लोगों को बुलाया गया यहाँ से, जिसका खर्चा विनीत तिवारी जो शख्स हैं उन्होंने जी, बेयर किया। जी, सूरज जी, आप देखे होंगे कि ऐसी स्कीमों में क्या होता है कि बेसिकली जो फ्रॉड लोग होते हैं ना, हुँ, वो बड़ी-बड़ी पार्टीज़, बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज़ को बुलाकर एक ऐसा शो क्रिएट कर देते हैं कि आपको लगेगा कि बस हम कुबेर बनने वाले हैं। जी, और यही यही एक कैच होता है। जी, मैंने यहाँ पर इनसे इन्वेस्टमेंट करवाया हुँ, और उसको सेम पैटर्न में 2 से 3 महीने चलाया, हुँ, फिर उसको बंद कर दिया। हाँ, फिर आप एएफसी ट्रेडिंग को लॉन्च कर दिए। इस बीच में कोविड आ गया था। हाँ, कोविड के बाद इन्होंने एएफसी ट्रेडिंग में किया। अब ये चूँकि ये बंदे फँस गए थे। हाँ, जो बंदा फँस गया था, इनको बुलाया गया और कहा गया कि जो पैसा आपका बनता है, चूँकि वो लॉस में जा रही थी, ऐसा-ऐसा था, जी, तो हम नई चीज़ करेंगे और यहाँ पर ट्रांसफ़र कर देंगे। हुँ, आप यहाँ पर और इन्वेस्टमेंट कीजिए। हुँ, इन लोगों ने यहाँ इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट किया। यहाँ भी चीज़ें डॉलर में चल रही थी हाँ, और इसको भी कुछ दिन पे 3-4 महीने सेम ट्रेंड 3-4 महीने फिर बंद कर दिया गया। हुँ, यहाँ मैं एक चीज़ बहुत तरीके से समझाना चाह रहा हूँ, जी, जो सबसे ज़्यादा वाइटल पॉइंट है। हुँ, पैसे का ट्रांज़ैक्शन कैसे हुआ? हाँ, आपने भी एक प्रश्न किया था, जी, इस कंपनी का मालिक कौन है? हाँ, तो मैं आपको बता दूँ कि ये सारी कंपनियाँ बाहर से ऑपरेट होती हैं। हाँ, विनय तिवारी जैसे लोग इसमें जो है लोगों को ले जाते हैं। हाँ, और विनय तिवारी ने क्या किया, जो पैसा ट्रांज़िट हुआ है, हुँ, जिसका जिसका हमारे पास सबूत है, जी, उन्होंने जो किया है हमारे पास उन्होंने एविडेंस दिया है। जी, विनय तिवारी ने पैसा 3 तरीके से लिया। हुँ, एक अपने पर्सनल अकाउंट में, हाँ, सेविंग अकाउंट में, हाँ, एक आई थिंक अमित तिवारी आई थिंक ना, विनय ऐसे तिवारी, कोई एक है। विनय तिवारी, नहीं, विनय तिवारी तो मुख्य अभियुक्त हैं। अच्छा, उन्होंने एक अमित तिवारी के नाम से भी एक अकाउंट में पैसा लिया। ठीक है, और एक है मोटू इंटरनेशनल हुँ, फाउंडेशन। हुँ, जब मैंने इसको सर्च किया, क्योंकि मैं इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हूँ, जी, जब हमने सर्च करना स्टार्ट किया तो बोबोटो इंटरनेशनल जो है वो एक एनजीओ फाउंडेशन है, हुँ, जो कि इनके उनके पिताजी के नाम पे है। हाँ, ये पैसा सूरज जी इन्होंने बोबोटो इंटरनेशनल में लिया, जो कि ये कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट का लाइसेंस इनके पास नहीं है। नहीं है, तो वो तो डोनेशन अगर में आप चला गया, इन्वेस्टमेंट का लाइसेंस नहीं है, हाँ, तो आप इन्वेस्टमेंट पैसा नहीं ले सकते। नहीं, तो वो तो डोनेशन में चला गया ना इवन कि फिर, इन्होंने सॉरी वो तो डोनेशन में चला गया अगर एनजीओ में गया है पैसा, हाँ, जी, हाँ, अब देखिए इन्होंने क्या किया, हाँ, इस पैसे को रूट किया इन कंपनियों को। हाँ, जो कंपनी है क्रिप्टोमेनिया, ऑरमोंडो, एएफसी, जी, जहाँ पर ये ट्रेडिंग हुई है ना, हाँ, इसका पैसा जो है इनके थ्रू गया हुआ है। और हाँ, जहाँ तक मेरी समझ है, हो सकता है कि मैं जी, करेक्ट नहीं हूँ, जी, और ये एजेंसी से काम है ये तय करना हाँ, कि ये किस दायरे में आता है। जी, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग अगर इस तरीके से पैसा हाँ, किसी जगह ट्रांसफर होता है तो उसको मनी लॉन्ड्रिंग में डालते हैं, बिल्कुल, जहाँ तक मेरी समझ है। हाँ, बिल्कुल, चूँकि तो आर्थिक एक व्यवहार बड़े हुआ है, जांच का विषय है ये। हाँ, आर्थिक व्यवहार है और इसमें यदि जैसा कि बताया भी गया कि पहले कहा था कि साइबर सेल में कंप्लेंट करने के लिए कहा गया था, लेकिन अभी जैसा कि उल्लेख किया है भगवान दास जी ने कि साइबर सेल में उन्होंने कंप्लेंट नहीं की है। तो यहाँ कहीं न कहीं हम बात करें कि ईडी का भी ज़िक्र यहाँ लाज़मी हो जाता है। पहली चीज़। दूसरी बात तिवारी जी, एक बात आपसे और जानना चाहूँगा कि इस तरह का जो मामला होता है, क्योंकि आपने जैसा जिक्र किया है कि एक फाउंडेशन था, फाउंडेशन में गया तो फाउंडेशन के पास एटीजी फॉर्म होगा और एटीजी फॉर्म है तो स्वाभाविक बात है कि वो प्राप्त होने वाली दान राशि को कहीं लाभ के व्यवसाय में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, ये उसके दायरे में आता है। तो ऐसी स्थिति में तो जो धोखा हुआ है, जैसा कि अभी ओम प्रकाश जी ने बताया, भगवान दास जी ने बताया, तो उनके साथ यदि चीटिंग हुई है तो वो 420 का मामला या 406 का मामला बनता है, तो पुलिस ने वो अपराध दर्ज क्यों नहीं किया? देखिए इसके लिए भी मैंने पुलिस से बात की थी। जी, मैंने एक कॉल किया था, उसमें उनका कहना ये था कि मैं मीडिया हो या कोई हो, जी, हम इसपे जवाब नहीं दे सकते। हाँ, जो इसके जो भुक्तभोगी हैं, हाँ, वो आके हमसे बात करें। हुँ, तो वो तो एंटरटेन ही नहीं करते। जी, या तो आप जाके प्रॉपर, इसीलिए तो हमें खबर चलाने की चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। जी, जहाँ तक लगता है कि मीडिया और हम जैसे पत्रकारों का यही काम है जी, कि जहाँ पर किसी को न्याय ना मिल सके, हाँ, तो हम खड़े होकर कम से कम उनको एटलीस्ट न्याय दिलवाएँ। बिल्कुल, अगर न्याय होना होता तो 2021 का मामला और 2024 में हम बैठे हैं, इनकी बात ना सुनी जाए, जी, इससे बड़ा कोई मज़ाक हो सकता है क्या? बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अब एक बात 2021 बताइए, जी, हाँ, अब एक बात बताइए आप, जी, आप इनको भेज रहे हैं, आप थाने जा रहे हैं, हाँ, एक तो बंदा लूट लिया गया है। हाँ, अगर इन दोनों की बात करें तो ये अकेले नहीं है। हाँ, सूरज जी, मैं आपको इनको तरीके से बताता हूँ कि क्या है। जी, इन्होंने पैसे अपने आप नहीं लिए हैं, हाँ, अपने नहीं लगवाए हैं। हाँ,
ये जो स्कैमर होते हैं वो जी। बहुत तेज होते हैं। उन्होंने क्या किया कि इनसे कहकर हाँ। इनके जो यार दोस्त हैं इनके भी पैसे लगवा दिए बिल्कुल। और वो लोग पैसा ओम प्रकाश के अकाउंट में डाले या इनके अकाउंट में डाले। जी। इन दोनों ने ये अकाउंट में पैसा उनके अकाउंट में डाला। हाँ। अब जिनका पैसा लगा हुआ है जी। वो विनय तिवारी को नहीं पकड़ रहे हैं, वो हाँ। इनको पकड़ रहे हैं। जी। विनय तिवारी तो गायब है, बिल्कुल। गला इनका फंसा हुआ है। हाँ। ये आज के डेट में इनकी ये हालत हो गई है कि ये पैसा भरते भरते इनकी जान निकल रही है। आज के हालात ये होंगे, इनसे पूछिए कैसे इनका काम चल रहा है। बिल्कुल, मैं इनकी देनदारी बन गई है उन्हीं के पास आ रहा हूँ। 4 बिल्कुल, रुपए। भगवान दास जी, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि आप क्या चाहते हैं? आप शासन से, प्रशासन से, कानून से क्या मांग रखते हैं? भगवान दास जी, आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही। वापस आता हूं आपके पास में। ओम प्रकाश जी, आपसे जानना चाहूँगा यही सवाल कि शासन प्रशासन से आप क्या मांग रखते हैं? आप क्या चाहते हैं कि कानून किस पक्ष में कैसी जांच करे, और यदि जांच नहीं हो रही तो आगे आप कौन सा रास्ता अख्तियार करेंगे? सर, मैं तो यही चाहता हूँ कि जिन लोगों का पैसा लगा हुआ है वो प्रशासन दिलाए, क्योंकि हमारे जैसे और सैकड़ों आदमी होंगे जिन्होंने पैसा है। जी। क्योंकि अगर सिर्फ वहाँ पे जो इन्वेस्ट कर सकता है था, इसमें 150-200 बंदा आया था, जी। तो जाहिर है कष्ट उन्होंने आगे कितने आदमी लगाए, हम्म। ठीक है ना। तो मैं तो यही चाहूँगा कि जो कंपनी गए थे या जिनको एक तो उनका पैसा वापस करें, जी। और हमारा जो पैसा लगे वो पैसा बिल्कुल। वापस करते हैं। आपने जिन लोगों का पैसा लगाया वो आप पर दबाव बना रहे होंगे कि आप उनका पैसा वापस करें? बिल्कुल सर, बिल्कुल हमारे घर पे आ जाते हैं तो लोग। क्या आपने इस मामले में, जैसा कि बताया कि 2021 में शिकायत हुई थी, तो अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो क्या न्यायालय की शरण में आप गए हैं या जाने के पक्ष में हैं कि वहाँ इस्तेगासा लगाएं आप इस मामले की विवेचना के लिए? सर, मैंने फील्ड के थ्रू ही एक एसएसपी ऑफिस में लेटर, जी। तो उसके बाद आगे इसके ऊपर कार्रवाई ना होने के बाद वो कोई एसएसपी ऑफिस से कोई जवाब आएगा तो ये एक्शन लिया इसके प्रति, तो उसके बाद ही हम आगे कोर्ट में फाइल करते हैं। बिल्कुल। आपने कहा कि आप जवाब के इंतजार में, हालांकि भारतीय न्याय व्यवस्था कहती है कि न्याय मिलने में देर होना भी अन्याय की श्रेणी में आता है, और अब चूंकि 2021 में आपने शिकायत दर्ज कराई और अब तक कार्रवाई ना होना भी कहीं ना कहीं इच्छा शक्ति या मंशा पर सवाल खड़े करता है। भगवान दास जी, आप तक आवाज आ रही है हमारी? भगवान दास जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ जी सर, हाँ जी। यही प्रश्न जो मैंने पहले किया था दोहराना चाहूँगा कि अब चूंकि आपने पैसा लगाया है, आपने एक बड़ी अमाउंट, आपने बताया कि बड़ा अमाउंट आपने इन्वेस्टमेंट किया था, साथ ही कुछ लोगों से और पैसा लगवाया है, तो आप क्या चाहते हैं देश न्यूज़ चैनल के माध्यम से, शासन से, प्रशासन से, कानून के रखवालों से क्या मांग रखते हैं आप? सर, मांग ये है कि हमारा जो पैसा था वो वापस करते हैं। हाँ जी, बस वही चाहते हैं कि हमने पैसा भरा, बहुत पैसा भरा है, अभी भी देना है। नहीं, देखिए, मेरा आशय दरअसल इसलिए कि यदि जो विनय तिवारी, उनको पैसा देना होता तो वो लेकर भागते ही नहीं। मैं तो ये चाह रहा हूँ कि पैसा उनसे दिलवाए शासन, इसके लिए क्या किया जाना चाहिए? आप वो क्या अपेक्षा रखते हैं? बस उनको सामने लाया जाए, वो बैठ के जो भी ठीक है। करें हमारे साथ। तो अभी तक तो जब चूंकि प्राथमिकी दर्ज हुई है या नहीं हुई है, ये भी संभावना में है, पहली चीज़ है। दूसरी चीज़, यहाँ सबसे बड़ा सवाल उठता है कि यदि इस तरह का मामला है जहाँ व्यक्ति के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के संबंधों की बात कही जा रही है कि दूसरे देशों में जाकर के कंपनी शुरू करते हैं और वहाँ पर एक पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं, यहाँ से लोगों को बुलाते हैं, तो ऐसी स्थिति में कहीं वो दूसरे देश न चले जाए। ऐसी स्थिति में न्यायालय को तो ये चाहिए, क्योंकि यदि मामला अब तक पुटअप हो जाता और चालान फाइल कर दिया जाता तो वहाँ कहीं ना कहीं लुकआउट नोटिस की बात आ जाती है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। सारी जो भूमिकाएं हैं वो संदिग्ध नजर आ रही हैं। आकाश, आपसे जानना चाहूंगा कि कुछ लोग, जैसा कि देश न्यूज़ बताना चाह रहा है दर्शकों को कि कुछ लोगों की सूची हमारे पास है जिन लोगों से इस कंपनी में या अलग अलग कंपनियों में नाम बता करके पैसा लिया गया है, या तो खुद के खाते में लिया गया है या कि एक और दूसरे तिवारी के नाम पे खाते लिया गया है, या फिर जो फाउंडेशन है, जो एनजीओ के नाम पर लिया गया है। ऐसे और कितने लोग हो सकते हैं? क्योंकि अभी हम एक शहर की बात करें, एक राज्य की बात करें, पूरे देश में यदि इस तरह का इस व्यक्ति ने, जिसे हम कह रहे हैं कि एक और नटवर लाल है, यदि इस व्यक्ति ने पूरे देश के अलग अलग राज्यों में अपना नेटवर्क फैला रखा होगा और देश की जनता की गाढ़ी कमाई, मेहनत की कमाई, खून पसीने की कमाई को अपनी अय्याशी के लिए और अपने शौक के लिए इस्तेमाल किया होगा, तो ऐसे कितने लोगों के होने की संभावना और सामने आती है? आकाश। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि देश में लगातार स्कैम के मामले तो इजाफा हो रहे हैं। अगर फिलहाल इस नटवर लाल विनय तिवारी की बात की जाए तो इसमें जो करीब 120 लोगों की लिस्ट है, देश न्यूज़ के पास अपने 120 लोगों की लिस्ट है जो अपने पास मौजूद है कि इसने जो है पैसा डबल के नाम पर उनसे पैसा
है सर। जी। पैसा दुगना करने के नाम पर लोगों को लालच, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है कि जहां आज हर व्यक्ति को पैसे की आवश्यकता है और अपनी ज़रूरतें पूरे करने के लिए अलग अलग संसाधनों का प्रयोग करता है, तो ऐसी स्थिति में लोगों की इस मानसिकता का फ़ायदा उठा करके कुछ ऐसे नटवरलाल तरह के लोग अपना फ़ायदा, अपना लाभ सिद्ध करते हैं। हालांकि बिंदु और हैं जिन पर हम चर्चा कर सकते हैं, पर समय हमें अनुमति नहीं देता, इसलिए चर्चा को विराम देंगे। आकाश, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत धन्यवाद। ओम प्रकाश जी, भगवान दास जी और संदीप तिवारी जी, आप सभी का धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। बात हो रही है कि जिस तरह से एक कंपनी बनी, क्रिप्टोमेनिया कंपनी, नेटवर्क कंपनी का नाम दिया गया, और उसका कारनामा पैसा डबल करने के नाम पर सैकड़ों लोगों से ठगी की गई है। ये वो सैकड़ों लोग हैं जिनके नाम अब तक सामने आए हैं। वो ये सैकड़ों लोग हजारों लोगों की संख्या में भी तब्दील हो सकते हैं, और हजारों के साथ भी इस तरह का मामला सामने आ सकता है। पुलिस में 2021 में शिकायत की गई, 2019 में घटना हुई, 2019 में कंपनी बनी, लोगों से फाइनेंस के नाम पर पैसा डलवाया गया, अपने खाते में डलवाया गया, फिर एक और कंपनी शुरू की गई, बात की गई कि वो कंपनी घाटे में चली गई, एक और कंपनी शुरू की गई, उसमें भी फाइनेंस करवाया गया कि जो पिछला आपका नुकसान है वो इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको इसका फायदा मिल जाएगा। लोगों ने अपना पैसा वापस निकालने के लिए अपनी मेहनत की कमाई एक बार फिर लगा दी, लेकिन नतीजा वही ढाक के 3 पात। जो पहले हुआ वही दूसरी बार हुआ, वही तीसरी बार भी हुआ। यहाँ तक कि लोगों ने अपने जान पहचान, अपने दोस्त मित्रों का भी पैसा लगाया। अब जिनसे पैसा लगवाया गया वो कंपनी को नहीं जानते हैं, वो पैसा लगवाने वाले को जानते हैं, उन पर दबाव बना रहे हैं। पुलिस की भूमिका इसलिए संदिग्ध हो जाती है क्योंकि पुलिस को शिकायत की गई है, पुलिस की ओर से कहा गया कि आप साइबर में मामला दर्ज करवाएं, शिकायत नहीं की गई अभी तक। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल है, एक व्यक्ति जिसके साथ ठगी होती है, यदि उसके साथ न्याय मिलने में देर होती है तो वह अन्याय की श्रेणी में आता है। यहाँ सैकड़ों लोग हैं, कई लोगों के साथ इस तरह की घटना हुई है कि उनके पैसे लगवाए गए हैं, पैसा वापस नहीं दिया गया है, तो फिर इन्हें न्याय कौन दिलाएगा, ये सवाल मैं आप पर छोड़ता हूँ। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहे देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।